तो आज की इस वीडियो में हम डेटा को चेंज करेंगे कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर अब जब जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुके थे, सेकंड स्क्रीन पर, और बैक भी जा सकते थे। और उसके अलावा पुश रिप्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, और पुश हमने पढ़ा था। ओके, पिछली वीडियो का आप देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे कि हम देखें, समझने की कोशिश करिए पहले कि हम कौन सी डेटा को पास करेंगे। हमें तो कोई रियल लाइफ एग्जांपल भी तो हमें चाहिए ना कि कैसे हम डेटा को पास करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर आपके पास कोई लॉगिन पेज है, यूज़र कोई नाम दे रहा है, जैसा कि उसका नाम होगा अननोन प्रो, मेरे चैनल का नाम, ठीक है, अननोन प्रो नाम है, तो वही सेम टू सेम दूसरी स्क्रीन पर भी दिखाई देना चाहिए। तो वो हम पास करेंगे उस नेम को, उस डेटा को। वो नाम जो होगा वो स्ट्रिंग में, वेरिएबल में पड़ा हुआ होगा, तो उसको हम सेकंड स्क्रीन पर शो करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? जादू में तो नहीं हो जाएगा कि वो खुद ब खुद सेकंड स्क्रीन पर आ जाए। तो इसलिए हम उसकी फंक्शनलिटी करते हैं, तभी वो शो होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग, जिसके अंदर मैं नेम रख देता हूँ। नेम में क्या रख रहा हूँ? अननोन प्रो। ओके, चैनल का नाम मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। अब ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई, जिसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ अननोन, और सॉरी, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का वेरिएबल को पास कर दूंगा तो ये शो हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर नेम शो हो रहा है। लेकिन हम जब सेकंड स्क्रीन पर जाते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर शो नहीं होता। अब हम इसकी फंक्शनलिटी करते हैं कि कैसे शो होगा। ओके, तो अब देखें, सेकंड स्क्रीन पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, इसको हम कॉन्स्ट को हटा देंगे, और इसके अंदर जो की है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर हम सुपर डॉट की के आगे कॉमा लगाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर ऊपर मैं वेरिएबल बनाऊंगा स्ट्रिंग, और नेम में रख दूंगा नाम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, जो कि रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम। ये देखें, ये समझने की कोशिश करिए कि ये क्या होता है। अब देखें, ये कंस्ट्रक्टर है। अब जब भी हम स्क्रीन को कॉल करेंगे, यहाँ से देखें, जब भी मैंने स्क्रीन को यहाँ से मैं कॉल करूँगा, यहाँ पर देखें अभी रेड लाइन बता रहा है, ये बोल रहा है कि ऐड आर्गुमेंट नेम। आपको इसको नेम देना लाजमी होगा। यहाँ से आप अपने नेम को सेंड करेंगे और वहाँ पर दूसरी स्क्रीन पर शो होगा। यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नेम, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इसको अगेन रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम कर दिया। मतलब कि जब भी कॉल करेंगे तो नेम तो हमें देना ही पड़ेगा, तो यहाँ से हम नेम को यहाँ पर देंगे। ये देखें, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि नेम को पास करा देता हूँ, जो कि ये नेम हमारा कौन सा है, ये देखें, ये वाला नेम है हमारा, ये वाला नेम है। ओके, अगेन मैं कंट्रोल को क्लिक करके इसको प्रेस करूँगा तो ये क्लिकेबल बन जाएगा। इसको क्लिक करूँगा तो ये बताएगा कि ये कौन सा है। देखें, खुद ब खुद वहाँ पर नेविगेट कर गया कि ये वाला वेरिएबल हमारा ऊपर ऊपर पड़ा हुआ है। ओके, उसके बाद जो यहाँ पर मैंने पास करा दिया। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड स्क्रीन पर आ जाऊँगा। अब हमने पिछली स्क्रीन से नेम के अंदर कुछ ना कुछ ले लिया है। ओके, यहाँ पर एम्प्टी है, लेकिन जब हमने पिछली स्क्रीन से हम इसको नेविगेट किया, जब क्लिक किया, तो यहाँ पर नेम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस नेम को प्रिंट कराएंगे। ये देखें, यहाँ पर टेक्स्ट है, इस नेम को मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा। ओके, लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि रेड लाइन आ रही है कि ये नेम तो आपने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें, ऊपर तो बना हुआ है, लेकिन ये एक्सेस नहीं कर पा रहा। वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने नहीं बनाया है। जो क्लास बनी हुई है ना, इसके अंदर कोई भी नेम वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये दूसरी क्लास में है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे विजिट डॉट नेम। ओके, विजिट डॉट नेम करेंगे तो ये बाहर वाली जो हमारी स्टेटफुल क्लास पड़ी हुई है, ये यहाँ से एक्सेस कर लेगा कि जी हाँ, हमारे पास जो है विजिट डॉट नेम, नेम हमारे पास वेरिएबल पड़ा हुआ है। आप उसको एक्सेस कर दें, उसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसको आप यहाँ पर प्रिंट कर दें टेक्स्ट में। उसके बाद अगेन हम सेव करते हैं। यहीं तक हमारा प्रोसेस था। अब मैं आपको थोड़ा समझा लेता हूँ कि क्या हुआ हमारा। यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, तो मैं अगेन एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। अब उससे पहले तो आपको बता दूं कि नेविगेट तो हमने कर लिया। ओके, सेकंड स्क्रीन पर जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई इसके अंदर पैरामीटर को पास करवा कर जा रहे हैं, या ऐसे खाली नहीं जा रहे हैं हम। इसके अंदर नेम को पास करवाते जा रहे हैं, नेम हम कोई ना कोई सेंड कर रहे हैं।
और यहाँ पर गेट कर रहे हैं उस नेम को, वेरिएबल बना हुआ है जी हाँ, यहाँ से हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू गेट कर दिया। अब इसको यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं हम, तो प्रिंट कहाँ पर करवा रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये अलग क्लास है और नीचे वाली अलग क्लास है, ये वाली। तो हमने क्या किया, विजिट डॉट नेम को यूज़ किया और ऊपर वाली क्लास से हमने इस नेम को ले लिया और यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब देखें, अब हम ट्राई करते हैं इसको। ओके, मूव टू सेकंड स्क्रीन, इसको मैंने क्लिक किया, देखें सेकंड स्क्रीन भी आ चुकी है हमारी, अननोन प्रो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ओके, ऐसे ही करके आप, अभी तो मैंने स्ट्रिंग को पास करवाया है, एक नेम को पास करवाया है, ऐसे ही करके आप कुछ भी पास करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ हो आप यहाँ पर पास करवा सकते हैं। स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, या फिर कोई विजिट भी आप पास करवा सकते हैं, कोई विजिट भी पास करवा सकते हैं, कोई बटन हो गया या XYZ कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से रिलेटेड XYZ कोई भी चीज़ होगी ना, वो ऐसे ही करके आप उसको पास करवाएंगे। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, मूव टू सेकंड स्क्रीन, यहाँ पर वही शो हो रहा है, मूव टू फर्स्ट स्क्रीन, अगेन यहाँ पर भी वही सेम टू सेम शो हो रहा है। तो ऐसे ही करके आप डेटा को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर पास करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। फ्लटर के आने वाले इंशाल्लाह बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होंगे और हम बहुत कुछ फ्लटर के बारे में सीखेंगे। तो यही थी आज की वीडियो, अल्लाह हाफिज़।